मुजफ्फरनगर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ के जन्मोत्सव के अवसर पर हिंदू युवा वाहिनी द्वारा शिव चौक पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पूरे कार्यक्रम के दौरान उत्साह, श्रद्धा और जनसहभागिता का माहौल देखने को मिला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन को विशेष रूप से मनाने के लिए बड़ी संख्या में संगठन के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में हिंदू युवा वाहिनी के क्षेत्रीय संगठन मंत्री आदित्य प्रहलाद पाहुजा, नगर पालिका परिषद की चेयरपर्सन मीनाक्षी स्वरूप तथा कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। सभी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चित्र के समक्ष 5 पाउंड का केक काटकर उनके दीर्घायु, स्वस्थ और सफल जीवन की कामना की। इस दौरान शिव चौक, जय श्री राम, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद और हैप्पी बर्थडे योगी जी जैसे नारों से गूंज उठा। जन्मोत्सव कार्यक्रम के बाद हिंदू युवा वाहिनी की ओर से विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे में शहर और आसपास के क्षेत्रों से पहुंचे हजारों लोगों को कढ़ी चावल का प्रसाद वितरित किया गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और आम नागरिकों ने प्रसाद ग्रहण कर आयोजन की सराहना की। कार्यक्रम के दौरान व्यवस्था बनाए रखने के लिए संगठन के कार्यकर्ता लगातार सक्रिय नजर आए। नगर पालिका चेयरपर्सन मीनाक्षी स्वरूप ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन पूरे प्रदेश में उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आज विश्व पर्यावरण दिवस भी है, इसलिए जनपद के विभिन्न हिस्सों में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने लोगों से अधिक पौधे लगाने और पर्यावरण संरक्षण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की। वहीं हिंदू युवा वाहिनी के क्षेत्रीय संगठन मंत्री आदित्य प्रहलाद पाहुजा ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास, सुशासन और जनकल्याण के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। उन्होंने कहा कि संगठन ने मुख्यमंत्री के जन्मोत्सव को सेवा और समाज हित के कार्यों से जोड़ते हुए विशाल भंडारे का आयोजन किया है, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक सेवा और सद्भाव का संदेश पहुंचाया जा सके। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मोत्सव मुजफ्फरनगर में धार्मिक, सामाजिक और सेवा भावना के साथ मनाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी देखने को मिली। आज हिंदू युवा वाहिनी की तरफ से हमारे मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। यहाँ कढ़ी चावल का वितरण हो रहा है। हमने अभी केक भी काटा और बहुत ही हर्ष का दिन है और बहुत खुश है कि हमें ऐसे मुख्यमंत्री मिले हैं। मैं तो बस उन्हें यही कहना चाहूँगी, जैसे हम बच्चों को कहते हैं वो जिए हज़ारों साल, साल के दिनों 50 साल, और जैसे वो कार्य करते हैं वैसे करते रहें और हम उनके साथ साथ हैं, हमेशा रहें। पर्यावरण दिवस भी है आज, तो वृक्षारोपण भी किया जा रहा है। तो मैं अपनी पूरी मुजफ्फरनगर की जनता से यही अपील करना चाहूँगी कि जिसने जो वृक्ष लगाया है वो उसका ध्यान जरूर रखें। वृक्षारोपण का मतलब तभी है। देखिए, ऐसा है कई वर्षों से हम जो है सभी हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में नहीं पूरे राष्ट्र में जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्म उत्सव जो है इसी तरीके से बनाते हैं, जिसमें केक काटकर कढ़ी चावल का वितरण का जो हमारा संकल्प है वो हर साल जो है हम लोग जो है वो बाखूबी निभाते हैं। आज बहुत ही हर्ष और उल्लास का समय है। माननीय मुख्यमंत्री जी का आज जो है जन्म उत्सव है और उनके लिए हम उनको बधाई देते हैं और वो हजारों साल जिए। उनका आशीर्वाद, उनकी कृपया हमेशा हमेशा हम सभी हिंदू युवा वाहिनी और पूरे देश पर बनी रहे, यही हमारी कामना है। देखिए, हिंदुत्व संदेश पूरा है। सभी हिंदू सभी जानते हैं कि वो हिंदू सम्राट है माननीय योगी आदित्यनाथ जी, और उन्हीं हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ जी का जो है जन्म उत्सव जो है सभी लोग इस तरह हर्ष और उल्लास के साथ मनाते रहेंगे। मुजफ्फरनगर में बढ़ते प्रदूषण और उससे फैल रही बीमारियों के विरोध में सामाजिक न्याय पार्टी जनादेश ने अनोखे तरीके से अपनी आवाज बुलंद की है। पार्टी के जिलाध्यक्ष सुशील पांचाल गोयला के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम खून से मांग पत्र लिखकर प्रशासन के माध्यम से भेजा। पार्टी का आरोप है कि जिले के मखियाली, भोपा रोड, भंडूर, जौली रोड, बेहड़ा, मंसूरपुर, नरा जड़ौदा, सुजड़ू और सिंधावली सहित कई क्षेत्रों में फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं, रासायनिक अपशिष्ट और दूषित पानी के कारण लोगों का स्वास्थ्य गंभीर रूप से प्रभावित हो रहा है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि इन क्षेत्रों में चर्म रोग, सांस संबंधी बीमारियां, टीबी, मलेरिया और हृदय रोग जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। उन्होंने मांग की है कि प्रभावित गांवों में तत्काल मेडिकल कैंप लगाए जाएं, शुद्ध पेयजल के लिए आरओ प्लांट स्थापित किए जाएं और प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों की निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। पार्टी नेताओं ने यह भी कहा कि स्वच्छ वातावरण प्रत्येक नागरिक का संवैधानिक अधिकार है और यदि सरकार तथा प्रशासन ने उनकी मांगों पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया तो व्यापक जनांदोलन शुरू किया जाएगा। फिलहाल इस मांग पत्र और विरोध प्रदर्शन को लेकर क्षेत्र में चर्चा का माहौल बना हुआ है। नहीं, हमारा तो आज पहला धरना है और आज विश्व पर्यावरण दिवस है। आज हमने इसकी शुरुआत की है और आज जिले के हालात जब ज्यादा खराब हो चुके, आज पानी जाकर देखो हर नल में से पूरे जिले में से ऐसा निकल रहा है, ऐसे पीकर आदमी मरेगा।
तो ये जीते जी लोगों को जहर पिलाया जा रहा है। जो इस जिले की फैक्ट्रियां हैं, उद्योग धंधे हैं, वो पूरी तरीके से मानकों को पूरी तरीके से फेल करके और मानकों को ताक पे रख के अपनी जेब गर्म करने के लिए लोगों की जिंदगी से खेल रहे हैं। तो आज विश्व पर्यावरण दिवस पर हम लोग राष्ट्रपति के नाम खून से पत्र लिखेंगे कि या तो हम लोगों को शुद्ध हवा पानी दो, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स संविधान में अनुच्छेद 21 में मौलिक अधिकार है हमारा, फंडामेंटल राइट्स है शुद्ध हवा पानी और शुद्ध पर्यावरण सरकार दे, ये हमारा संविधान में लिखा हुआ है। लेकिन आज हमें हवा पानी और पर्यावरण ही शुद्ध नहीं मिल रहा, जिससे लोग बीमार हो रहे हैं। कैंसर की बीमारी भी है, बहुत सारे लोग बीमार आए हुए हैं गांव-गांव से। तो ये इतने बीमार लोग, फेफड़े इनके खत्म हो चुके हैं, इनकी किडनी डैमेज हो चुकी है, इनके लीवर बैठ गए हैं, कोई कैंसर का बीमार है। तो आज पूरी तरीके से हम लोगों को बीमार बनाया जा रहा है, इसलिए आज हम यहाँ पहुंचे हैं। आज शुरुआत है और जब तक हम इसका सफाया नहीं करेंगे, जब तक अब मैदान में से नहीं हटेंगे। नहीं आरडीएफ नहीं, हम तो बहुत सारी चीज कह रहे हैं, पानी पी लेना वे आके प्रदूषण बोर्ड मालिक ही आवे, चलो गाँव में वहीं रहे, हमें अपने बच्चों को लेके। हम ये थोड़ा ही कह रहे तुम गलत जला रहे, तुम वही जलाओ जो जला रहे, लेकिन आके गाँव में इस पानी को तो पिए एक बार। आ जावे अधिकारी, कोई पिलाया जाएगा ये पानी, सीधा नल से आया। ये मखियाली, चांदपुर, भंडोरा इन्हीं क्षेत्र के पूरे जिले का यही पानी है, कसौली चोपड़ा में भी यही पानी है। तो ऐसा पानी पिए ना आके, हम थोड़ा ही कह रहे कि वो क्या जला रहे क्या नहीं जला रहे। वो तो बोर्ड आके पानी पी ले, अगर वो रोज इसी पानी को पिए तो हम मान लेंगे। हमें अपने बच्चों को लेके वहीं से अब गाँव में रखा जाएगा इन्हें। नहीं कैंसर तो बहुत लोग घर घर में कैंसर के पेशेंट हो रहे, तो कैंसर के आदमी मरेगा ना, तो जहर है। हर चीज, किडनी डैमेज हो जा रही है, फेल हो जा रही है, लीवर खत्म हो जा रहे हैं। तो ये तो जब इस तरह का जहर आदमी पिएगा तो मरेगा। तो ये तो सब फैक्ट्रियों वालों की चाल है, प्रशासन की चाल है। अब इस चाल का पर्दाफाश होगा और हम लोग इसके लिए मैदान में उतर गए हैं, हमारी टीम उतर गई है और जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में अब आगे भी बड़े बड़े कार्यक्रम होंगे। हम लोग तो दूसरे जिलों में जा रहे हैं, तो ये इस कार्यक्रम को चाहे जेल भरनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, आज खून से पत्र लिख के इसकी शुरुआत होगी। नहीं हमें नहीं पता, वो उनसे पूछना भाई, जो उतरता है जो वापस चला जाता है, हमें अपना पता है। हम इसके लिए लड़ना है और लड़ते रहेंगे। आज पर्यावरण दिवस पे हम लोगों ने संकल्प लिया है कि मुजफ्फरनगर को स्वच्छ हवा पानी के लिए हमारा आंदोलन जारी रहेगा। ये सवाल आप उन्हीं से करना जो वापस हुए हैं, जिन्होंने नहीं बोला। अब होगा, अब करना पड़ेगा। अब वो वापस हुए या नहीं हुआ तो वो उनका काम था, वो हमारा काम है कि लड़ाई को लड़ना। अब आम जनता आ गई है, पहले कौन आ रहा था हमें नहीं पता, अब आम जनता लड़ने आ गई है और लड़ाई बराबर चलेगी। अब जब तक जिला मुजफ्फरनगर का वातावरण साफ नहीं होता, जब तक कब चलेगा, अब खत्म नहीं, शुरू हो गया है। अब ये जब तक यहाँ का हम वातावरण साफ नहीं करा देते, हवा पानी साफ नहीं करा देते, जब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। उत्तर प्रदेश में भीषण बिजली संकट और महंगी दरों के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन किया। राज्यसभा सांसद और यूपी प्रभारी संजय सिंह के निर्देश पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपा। पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया कि प्रदेश में अघोषित बिजली कटौती, महंगे बिल और स्मार्ट मीटर की गड़बड़ियों से जनता परेशान है। जिलाध्यक्ष ने कहा कि कई जिलों में 20 से 40 घंटे तक बिजली बाधित रहने की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे आम जनता, किसान, व्यापारी और छात्र सभी प्रभावित हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने मांग की है कि बिजली आपूर्ति को दुरुस्त किया जाए, दरों में वृद्धि पर रोक लगे और स्मार्ट मीटर की निष्पक्ष जांच कराई जाए। साथ ही पार्टी ने चेतावनी दी है कि यदि हालात नहीं सुधरे तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। घंटे बिजली नहीं आ रही, तो बिजली की बड़ी प्रॉब्लम है। बिजली को लेकर हमने आज यहाँ पर महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया। देखिए, ये सरकार युवाओं को नौकरी दिलाने में फेल है। इन पे कोई भी पेपर ठीक से नहीं हो रहा है इस सरकार में। अब आप देख लो, नीट का पेपर लीक हुआ, कोई भी पेपर आप ले लो, सब पेपर लीक हो रहे। 1 साल से सब युवा सड़कों पर के खाने का काम कर रहे। इनका कोई भी समाधान इस चीज़ का ये नहीं कर रहे। युवा बेरोजगार है इस देश का मजदूर परेशान है, इस देश का किसान परेशान है, इस देश का हर व्यक्ति आज परेशान है। और कल मैं समझ रहा कि युवाओं का एक प्रदर्शन होगा दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पे। अब देखो कितना लोग उसमें पहुंच रहे, सभी युवा। मैं तो सभी युवाओं से आह्वान करता हूं कि आप सब लोग दिल्ली जंतर मंतर पहुंचे और उस आंदोलन को बड़ा आंदोलन बनाए। ये आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद एक अयोध्या उसमें इलाहाबाद में एक मीटिंग कर रहे थे वहाँ के युवाओं के साथ में, पेपर लीक पर चर्चा कर रहे थे। लेकिन मुझे लगा कि वहाँ पर योगी सरकार ने जो अधिकारी अपने वहाँ लगाए
सीडीओ साहब वहाँ पहुँचे, एसपी साहब वहाँ पहुँचे, वे बात कर रहे हैं कि भाई आपने यहाँ इकट्ठे कैसे कर रखे। इस तरह कह रहे कि जैसे और सब लोग देशद्रोही हों, हम युवा का जिक्र ना उठावें, युवा की मांग ना उठावें, तो इनका दमनकारी जो रीति रिवाज है वो इनका चल रहा है, वो हम चलने नहीं देंगे। हम बराबर आवाज़ उठाते रहेंगे। आम आदमी पार्टी का एक बड़ा लीडर से लेकर छोटे कार्यकर्ता तक आवाज़ उठाता रहेगा और इस मुद्दे को ऐसे ठंडा नहीं होने देंगे। हम इन्हें रोजगार देना पड़ेगा, वरना इन्हें गद्दी छोड़नी पड़ेगी। देखिए, सरकार की इतनी अनदेखी है। मैं तो आपके माध्यम से, मीडिया वालों के माध्यम से भी एक बात कहना चाहता हूँ कि इस चीज़ को, युवाओं के आंदोलन को आप बढ़ चढ़ कर जनता को दिखाएं, ताकि जनता को पता लगे कि आज देश का युवा किस जगह खड़ा है और किस कागार पर आत्महत्या करने लग रहा है देश का युवा। इस चीज़ को इस देश की मीडिया को भी सोचना चाहिए। नोएडा के सेक्टर 75 स्थित आईवी काउंटी सोसाइटी में शुक्रवार सुबह उस समय अफरा-तफरी मच गई जब एक फ्लैट में अचानक भीषण आग लग गई। आग सुबह करीब 8:25 बजे लगी और कुछ ही मिनटों में उसने आसपास के कई फ्लैट्स को भी अपनी चपेट में ले लिया। घटना के बाद सोसाइटी में रहने वाले लोगों में दहशत फैल गई और लोग आनन-फानन में घरों से बाहर निकल आए। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 54वां जन्मदिन वाराणसी में बेहद खास और भव्य अंदाज में मनाया गया। इस अवसर पर शहर के प्रसिद्ध 51 फीट ऊंचे वरद आंजनेय हनुमान मंदिर में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु, समर्थक और स्थानीय लोग शामिल हुए। पूरे मंदिर परिसर को आकर्षक ढंग से सजाया गया था और धार्मिक अनुष्ठानों के साथ मुख्यमंत्री के दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की गई। जन्मोत्सव की सबसे बड़ी विशेषता 54 किलो लड्डू से तैयार किया गया विशेष केक रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 54वें जन्मदिन के अवसर पर इस अनोखे केक को काटकर उत्सव मनाया गया। कार्यक्रम के दौरान भगवान हनुमान की पूजा अर्चना की गई और प्रदेश की खुशहाली, विकास तथा जनकल्याण के लिए प्रार्थना की गई। मंदिर परिसर में भक्तिमय माहौल देखने को मिला और श्रद्धालुओं ने भजन कीर्तन के माध्यम से अपनी श्रद्धा व्यक्त की। इस आयोजन का एक महत्वपूर्ण पहलू पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी रहा। मुख्यमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर 54 पौधे भगवान को समर्पित किए गए। इन पौधों पर मुख्यमंत्री की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों की तस्वीरें लगाई गई थीं। आयोजकों का कहना था कि यह पहल लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने और पौधारोपण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई है। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने कहा कि पौधे लगाना और उनकी देखभाल करना समय की आवश्यकता है। इसी संदेश को आगे बढ़ाने के लिए जन्मदिन समारोह को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ा गया। श्रद्धालुओं ने मुख्यमंत्री के स्वस्थ जीवन और प्रदेश की निरंतर प्रगति की कामना करते हुए पौधारोपण का संकल्प भी लिया। कुल मिलाकर वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 54वां जन्मदिन धार्मिक आस्था, सामाजिक संदेश और पर्यावरण संरक्षण के अनूठे संगम के रूप में मनाया गया। 54 किलो के लड्डू केक और 54 पौधों के समर्पण ने इस आयोजन को विशेष और यादगार बना दिया, जिसकी चर्चा पूरे शहर में हो रही है। देखिए, पिछले साल हम लोगों ने एक संकल्प लिया था कि जब तक हम लोग रहेंगे, जब तक मुख्यमंत्री जी रहेंगे, हम लोग स्वस्थ रहेंगे, तब तक मुख्यमंत्री जी के स्वस्थ रहने की कामना हम लोग हनुमान जी से आगे करेंगे। पिछले साल 53 किलो का लड्डू का केक कटवाए थे, इस साल 54 किलो लड्डू का केक कटवाया गया है। 54 वटवृक्ष लगाए गए हैं, 54 योजनाओं के साथ लगाए गए हैं और जो ये तुलसी के, नीम के, बरगद के, सिंदूर के पेड़ हैं, ये हनुमान जी को पसंद है। सिंदूर हनुमान जी को बहुत पसंद है, इसलिए सिंदूर के पेड़ भी इस प्रांगण में लगाए गए हैं। और आज इस हनुमान जी के प्रांगण से हमारी कंपनी, हमारे यहाँ के प्रधान जी लोगों ने एक संकल्प लिया है कि 31 जुलाई तक 5400 पेड़ हम लोग प्रधानमंत्री योजना में और मुख्यमंत्री योजना के अंदर उस प्रांगण में हम लोग लगाएंगे। प्रयागराज में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन और विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दारागंज स्थित दशाश्वमेध घाट पर बड़ी संख्या में समर्थक और श्रद्धालु एकत्रित हुए, जहां मां गंगा की विधि विधान से पूजा अर्चना और भव्य आरती की गई। इस दौरान लोगों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और प्रदेश की खुशहाली के लिए विशेष प्रार्थना की। कार्यक्रम के दौरान धार्मिक आस्था के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी प्रमुखता से दिया गया। उपस्थित लोगों ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण करने और लगाए गए पौधों की देखभाल करने का संकल्प लिया। वक्ताओं ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण आज समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है और हर व्यक्ति को इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। इसके अलावा लोगों को नदियों की स्वच्छता,
जल संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के प्रति भी जागरूक किया गया। कार्यक्रम में शामिल लोगों ने कहा कि मां गंगा केवल एक नदी नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है, इसलिए उन्हें स्वच्छ और निर्मल बनाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। धार्मिक और सामाजिक संदेशों से जुड़े इस आयोजन में लोगों ने प्रदेश की उन्नति, पर्यावरण संरक्षण और समाज की समृद्धि की कामना की। गंगा आरती के दौरान पूरा घाट भक्तिमय माहौल में सराबोर नजर आया और उपस्थित लोगों ने प्रकृति संरक्षण तथा स्वच्छता के प्रति अपने संकल्प को दोहराया। अलीगढ़, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 54वें जन्मदिन के अवसर पर एक अनोखी और चर्चा में रहने वाली तस्वीर सामने आई है। जिला कलेक्ट्रेट के सामने मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मुख्यमंत्री का जन्मदिन उत्साह के साथ मनाया। इस दौरान लोगों ने मिठाइयां और समोसे बांटकर एक दूसरे को बधाइयां दी और खुशी जाहिर की। कार्यक्रम में मुस्लिम धर्मगुरु इफ्राहिम हुसैन सहित कई लोग मौजूद रहे, जिन्होंने मुख्यमंत्री के लंबे जीवन, अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य के लिए दुआ की। लोगों का कहना था कि यह आयोजन आपसी भाईचारे और सामाजिक सौहार्द का संदेश देता है। इस मौके पर पूरे इलाके में सकारात्मक माहौल देखने को मिला और कार्यक्रम चर्चा का विषय बन गया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर ओडिशा के पुरी में अंतर्राष्ट्रीय रेत कलाकार मानस कुमार साहू ने अपनी अनूठी सैंड एनिमेशन प्रस्तुति के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। पुरी स्थित अपने सैंड आर्ट स्टूडियो में उन्होंने करीब 5 मिनट की विशेष प्रस्तुति तैयार की, जिसमें वृक्षारोपण, प्रदूषण नियंत्रण और प्रकृति संरक्षण के महत्व को दर्शाया गया। प्रोटेक्ट नेचर, प्रोटेक्ट आवर फ्यूचर थीम पर आधारित इस प्रस्तुति के जरिए लोगों से हरित भविष्य के निर्माण में अपनी भूमिका निभाने की अपील की गई। कलाकार ने कहा कि पर्यावरण की रक्षा केवल सरकारों की नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। इस रचनात्मक प्रस्तुति ने दर्शकों को प्रकृति के प्रति जागरूक और संवेदनशील बनने का संदेश दिया। आज हम लोगों ने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के ऊपर पूरी में एक सैन एनिमेशन प्रस्तुत किया है, जो लोगों को अवेयर करने के लिए कि हम लोग अगर एनवायरनमेंट के बारे में अगर नहीं सोचेंगे, आने वाले पीढ़ी के लिए ये बहुत ही कष्टदायक हो जाएगा। ये सिचुएशन जो हम लोग पोल्यूशन कर रहे हैं, प्लास्टिक हो या एयर पोल्यूशन हो, जो भी हो, वो सभी को हम लोगों को उनके बारे में सोचना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए। प्रकृति को किस तरह का हम लोग सजा के रख सकते हैं, इसी भावना के साथ आने वाले पीढ़ियों को सुरक्षा देने के लिए ये स्टैंडर्ड हम लोगों ने किया है, लोगों को अवेयर करने के लिए। और ये सैन एनिमेशन करने के लिए हमें 5 मिनट का समय लगा। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर झारखंड के जमशेदपुर में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए ग्रीनाथॉन वॉक फॉर एनवायरनमेंट का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम झारखंड सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अंतर्गत जमशेदपुर वन प्रमंडल द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में वन विभाग के अधिकारी, कर्मचारी, छात्र छात्राएं, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और पर्यावरण प्रेमी शामिल हुए। कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को पर्यावरण संरक्षण, हरित जीवन शैली और प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारियों के बारे में जागरूक करना था। इस अवसर पर प्रतिभागियों ने एक जागरूकता पदयात्रा निकाली और समाज को स्वच्छ एवं हरित वातावरण बनाए रखने का संदेश दिया। पदयात्रा के दौरान लोगों से अधिक पेड़ लगाने, पौधों की देखभाल करने और पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की गई। कार्यक्रम में मौजूद RCCF स्मिता पंकज ने कहा कि बढ़ते प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों को देखते हुए हर व्यक्ति को पर्यावरण संरक्षण के लिए आगे आना होगा। उन्होंने लोगों से प्लास्टिक के उपयोग को कम करने, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करने और आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर पर्यावरण छोड़ने का संकल्प लेने का आह्वान किया। इस आयोजन के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि यदि समाज और सरकार मिलकर प्रयास करें तो पर्यावरण संरक्षण के लक्ष्य को आसानी से हासिल किया जा सकता है। कार्यक्रम ने लोगों को प्रकृति के प्रति जागरूक और जिम्मेदार बनने की प्रेरणा दी। जैसे कि आपको पता है कि हर साल हमारा इधर प्रोग्राम का आयोजन किया जाता है। आज वन परिसर में वन भवन का प्रांगण में अभी 400 से अधिक लोग आए हुए हैं। ये सभी ज्यादातर बच्चे लोग हैं, तो ये लोग पर्यावरण का संरक्षण का संदेश आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। इसके लिए हम लोग इनको मोटिवेट कर रहे हैं। मोहाली के फेज 11 स्थित एक निजी कार्यालय में उस समय सनसनी फैल गई जब एक युवक ने अपनी महिला सहकर्मी पर चाकू से हमला कर दिया। यह पूरी वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गई है। आरोपी की पहचान पटियाला निवासी हरजिंदर सिंह मान के रूप में हुई है। घटना के बाद आरोपी ने खुद को भी घायल कर लिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है और हमले के पीछे की वजह का पता लगाया जा रहा है। गुआंढी ने इतने कभी देखा नहीं गया, कदे कदाई ये घर खुलता है ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਫਾਈ ਕਰਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂਗਾ। ਕਿਤੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ ਕਿਤੇ ਗੇਟ ਖੁੱਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਲਗਭਗ ਘਰ ਬੰਦ ਹੀ ਹੁੰਦਾ।
ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬੰਦ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਇੱਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। निश्चित तौर से जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से जिन जिन प्रदेशों में भी चुनाव हुआ है, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे बंगाल हो, आपने सभी रिजल्टों को उठाकर देखे तो आज भी सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी हैं। और 29 में भी जो प्रधानमंत्री जी का काम है, उस काम के आधार पर मैं कह सकता हूं कि 29 में भी पुनः नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। अब इसका आकलन तो जनता करके दिखा रही है, अभी बंगाल में भी दिखाई है, बिहार में भी दिखाई है। उनकी तुलना में वो कहीं पे भी दूर दूर तक नजर नहीं आते।